दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है क्या पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या महिला के नाम प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है या क्या नुकसान है, इन दोनों चीज़ों की बात करें। कई जगह भ्रांति है कि महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, कुछ अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं। दोस्तों, ये सब अपने अपने मत है, अपनी अपनी जगह हैं। महिला के नाम प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आप आपकी पत्नी के नाम ले सकते हैं, आप अपनी माता के नाम ले सकते हैं, आप अपनी बहन के नाम ले सकते हैं, आप अपनी बेटी के नाम ले सकते हैं। महिलाओं के अंदर सभी आ जाता है, लेकिन सीधा माइंड जाता है पत्नी पे। और पत्नी पे कई बार जैसे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या सामूहिक फैमिली में रह रहे हैं, तो वहाँ पत्नी के नाम लेते हैं तो सभी को ऑब्जेक्शन होता है कि अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी ले ली या अपनी औरत के नाम प्रॉपर्टी ले ली। तो इसमें क्या करना चाहिए, कैसे ले तो क्या फ़ायदा है। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जो प्रॉपर्टी आती है मेरे हिसाब से, या मैं इस लाइन में करीब 16 साल से काम कर रहा हूं, मैंने जिनको प्रॉपर्टी दिया उसमें कहीं ना कहीं जिसको मैं प्रॉपर्टी देता हूं उसमें महिलाओं का हाथ होता है। क्या होता है कि महिला ही प्रेरित करती है पुरुषों को, आदमी को पुरुष मतलब वही प्रेरित करती है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और वैसे भी महिलाओं को गृह मंत्री कहा जाता है, होम मिनिस्टर कहा जाता है, तो वो क्या करती है, अपने बजट को प्लान करती है एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए, एक मकान लेने के लिए। तो उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे से फायदे के लिए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार अपन किस के प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें कई गलतियां करते हैं, या कई फायदे के लिए पत्नी के नाम लेते हैं। वो बात नहीं है, फायदा तो होता ही होता है। सबसे पहले यदि बात करें तो कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है वो स्टैम्प ड्यूटी का मिलता है। महिलाओं के नाम हर स्टेट में अलग अलग कानून है, कई जगह 2-3% तक बेनिफिट है। राजस्थान में बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी यानी कि रजिस्ट्री के चार्ज में 1% की छूट मिलती है। वो फ़ायदा काफ़ी बड़ा होता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी बड़ी है, 50 लाख की रजिस्ट्री हो रही है, तो उसमें 1% का मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए लेता है। सेकंड चीज़, यदि प्रॉपर्टी महिला के नाम है और महिला भी, यदि पत्नी भी या बहन आपकी जो भी लेडीज़ है, वो यदि जॉब में है तो उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा यदि लोन लेते हैं बैंक से तो उसमें भी हर बैंक कुछ न कुछ रिबेट महिलाओं के नाम पर रहती है। तो इस बेनिफिट के लिए भी लेना चाहिए। और मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप यदि अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेते हैं या दोनों के नाम जॉइंट लेते हैं, दोनों में अलग अलग बेनिफिट्स है। यदि पत्नी के नाम लिया है तो उसको बेचना इजी नहीं रहता है, आसान नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि आदमी गुस्से में या कोई आपसी कलह के अंदर या बाहर कोई बड़ा नुकसान खा लिया हो तो आदमी बिना पूछे ही प्रॉपर्टी को बेच देता है, अपने मकान को बेच देता है। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि महिला के नाम हो, या जैसे दोनों के नाम हो तो दोनों की सहमति के बगैर वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। दोनों के नाम लेते हैं। कई जगह मैं ज़्यादा सजेस्ट दोनों को करता हूं, और कई बार सिचुएशन देखते हैं जैसे किसी के नाम एक दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो उनको मैं सजेस्ट यही करता हूं कि आप आपकी पत्नी के नाम या आपकी बेटी के नाम या आपकी माँ के नाम भी ले सकते हैं। कई लोग हैं जो माँ के नाम लेते हैं, तो अब उसमें माँ के नाम लेने में मान लीजिए एक भाई ले रहा है, दूसरा भाई पैसा नहीं दे रहा, तो उसमें कई बार वो मुद्दा बन जाता है। यदि ऐसा मुद्दा नहीं है तो आप अपनी माँ के नाम ले सकते हैं, अपनी बहन के नाम ले सकते हैं, बेटी के नाम ले सकते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ली तो पत्नी के नाम ली, और उसमें हक हक की बात करें तो उसमें बच्चों का भी हक हो जाता है बात के अंदर। बाप की प्रॉपर्टी में तो रहता ही रहता है, लेकिन माँ की प्रॉपर्टी में भी बेटों और बेटियों का अधिकार होता है। और कई लोग जो प्रॉपर्टी लेते हैं महिलाओं के नाम, वो इसलिए लेते हैं कि खुद का जो 2 नंबर का पैसा बोल सकते हैं, जो इनकम शो नहीं कर रखी है उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में, या बाहर ही कोई इनकम आ रही है, तो उस पैसे को छुपाने के लिए भी महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी लेते हैं। तो उसमें ध्यान ज़रूर रखें, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ट्रांजैक्शन किस तरह से हुए, या कई बार आपके आपसी तलाक तक नौबत पहुंच जाती है या पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी
पत्नी की रहेगी या पति की। उस पे यदि अपन बात करें तो आपने पैसा जो दिया है, यदि पति ने पैसा दिया है अपने अकाउंट से और प्रॉपर्टी पत्नी के नाम कराई है, तो उसमें अधिकार पति का ही रहेगा। और यदि लोन की ईएमआई भी पति ने पे करी है तो अधिकार रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए। मेरा सजेशन आपको ज़्यादा यही रहेगा कि कोशिश करें दोनों के नाम लें, तो दोनों को ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, टैक्स बेनिफिट वगैरह भी मिलते हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, दोनों के नाम लेते हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट केवल महिला के नाम रहने पे ही मिलता है, दोनों के नाम रहने पे नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने में आपको इजी नहीं रहेगा। आप जब भी बेचने की कोशिश करें तो दोनों की सहमति के बगैर बेच नहीं पाएंगे, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज के टाइम में वैसे भी महिलाएं पुरुषों के बराबर है या आगे है। कई सेक्टर के अंदर यदि बात करें तो हर जॉब में, हर नौकरी में, हर जगह आगे हैं। तो उनका अपने को साथ रखना चाहिए, साथ लेना चाहिए। उनके नाम प्रॉपर्टी अपने को प्लान करनी चाहिए। आप लोगों की भ्रांतियों पे नहीं जाएं। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। आप डिसीजन अपने हिसाब से लें, अपने परिवार के सदस्यों को अहमियत दें। दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।